हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 वॉल्यूम 2 रहने वाला है। इसके जस्ट बाद ही प्रैक्टिस सेट नंबर 9 भी देखने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इसी अधिनियम के तहत अपनाया गया था। लागू कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इसी अधिनियम के द्वारा लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें टोटल सदस्य 22 हैं, 15 हैं लोकसभा से और 7 हैं राज्यसभा से। आई होप क्लियर हो गया होगा। सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति ही है। इसके तहत ही भारत सरकार ने 1919 के तहत ही 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। वही संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग अगर रहे तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में स्थापना की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, बताइएगा। 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, बताइएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को कहाँ लागू हुआ था? तो यह हुआ था मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 डी में। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। इसमें जो भी कुछ दिया गया है यह केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। बाकी देख लीजिए। आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट है, संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक होती है प्राक्कलन समिति। कितनी संख्या होती है? 30 होती है। 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। स्थापना कब की गई थी? 1950 में जॉन मथाई के नेतृत्व में। लोक लेखा समिति का भी हमने बताया 1921 में। टोटल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। उस तरह से सरकारी उपक्रम समिति में ही 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है, जो कि जनगणना, डाकघर बचत, कृषि आय से भिन्न आय कर, यह सब किसका है? यह संघ सूची का है। कृषि आय से भिन्न आय पर। इनमें से सही सुमेलित नहीं है। 8 नंबर प्रश्न सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। गांधीवादी योजना 1944 सही है। गांधीवादी योजना 1944। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 ध्यान रखिएगा। जन योजना 1945। बॉम्बे प्लान 1944 याद रखिएगा। जन योजना 1945, बॉम्बे प्लान 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1968 में। आंसर हो जाएगा ए, 1968 में लागू किया गया था। मैं बिल्कुल आराम से चल रही हूँ, आप लोग आंसर दे सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था? दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किसने किया था? तो यह किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल कितने अनुच्छेद थे 1935 के अधिनियम में? 321 अनुच्छेद थे। 321 अनुच्छेद
और 10 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी। नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नरनाला पक्षी अभयारण्य संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नरनाला पक्षी अभयारण्य यह भी महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। हमने क्या क्या बताया? नरनाला, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक के उदाहरण है? जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक के उदाहरण है शीशा। जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक प्लास्टिक हो गया, रेडियो एक्टिव तत्व हो गया, शीशा हो गया। किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड 2 और 4 हो जाएंगे। किस राज्य द्वारा मनपराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया? किस राज्य द्वारा मनपराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे? एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके हैं? RRR के, RRR। किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट चीन में। कहाँ? चीन में। 1.1% आबादी जो है प्रति वर्ष कम हो रही है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य एशिया के मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? उज्बेकिस्तान। मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? उज्बेकिस्तान। भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? ऑपरेशन करुणा बांग्लादेश में। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन क्या था? ऑपरेशन करुणा म्यांमार होगा। आंसर ए होंगे। ऑपरेशन करुणा म्यांमार बिल्कुल राइट आंसर है, ए होगा। निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया किसे? मिस्र को। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई? रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई? G7 समिट में। कहाँ हुआ था? तो जापान के हिरोशिमा शहर में। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण। आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कैच द रेन जल शक्ति मंत्रालय। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? बताइएगा। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 26वां प्रश्न।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की? लिथियम के बड़े भंडार जम्मू कश्मीर। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरोमासिस, नाम थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामेसिस की खोज किस राज्य में हुई? मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई? आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में मौत 418 हुई है। असम में 257, उत्तर प्रदेश में 201, महाराष्ट्र में 199। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? 161वें नंबर पे है। ऑप्शन हो जाएगा सी। किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना? किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना? डी.वाई. चंद्रचूड़ को। यह पुरस्कार जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को 11 जनवरी 2023 को दिया गया। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। इन्हें यह पुरस्कार यूक्रेन के युद्धग्रस्त मारियोपोल में साहसिक रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम कौन है? सौराष्ट्र। आंसर हो जाएगा डी। बंगाल को हराया था 9 विकेट से। आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान है पहला। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। आंसर हो जाएगा डी, मेघनाथ देसाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की? आंसर हो जाएगा बी, पापुआ न्यू गिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की? पापुआ न्यू गिनी। आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ? सिंगापुर। वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 12%। बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? 2.98%। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया? मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। आंसर हो जाएगा सी। उद्देश्य क्या है? चुनाव प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं को भागीदारी सुनिश्चित कराना। इसका आदर्श वाक्य कोई मतदाता पीछे न छूटे। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी?
इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985-86 में की गई थी। 1985-86 में की गई थी। पंचवर्षीय योजना कौन सा हो जाएगा? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1985 से 1990। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रेगनर नकर्से ने। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता बताना है। निम्न आश्रितता अनुपात प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। 2 और 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न आश्रितता अनुपात, पूंजी निर्माण की उच्च दर, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। इसका जो आंसर होगा प्रति व्यक्ति निम्न आय और पूंजी निर्माण की उच्च दर या फिर प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। इसका आंसर 1 और 4 होंगे। 1 और 4 आंसर हो जाएगा सी। उपयोगिता से तात्पर्य है आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। इनमें से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? बताइएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता है? आंसर इसका खनन दिया गया, लेकिन यह गलत है। खनन, निर्माण, विनिर्माण। 1 मिनट। कौन अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो खनन जो है नहीं आता है, क्योंकि खनन जो है यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण यह सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल राइट आंसर है। खनन, कृषि ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। 1856 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? 1856 कुशासन का आरोप अवध को। आंसर हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? C.R. दास ने। कहाँ हुआ था? गया में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? M.R. जयकर, B.S. मुंजे। M.R. जयकर, B.S. मुंजे। ए और बी हो जाएंगे। किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? 1911। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। कब? आजाद हिंद रेडियो 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया, सतारा और मिदनापुर। बलिया, सतारा और मिदनापुर। आंसर हो जाएगा सी। मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक हैं? मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक रामदास। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? सुमेलित है वॉरेन हेस्टिंग। घेरे की नीति। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता लॉर्ड रिपन को, ना कि मिंटो को। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि नहीं, व्यापक की संधि लॉर्ड डलहौजी। सहायक संधि लॉर्ड विलेजी 1798। राजा जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था? बताइएगा। आंसर मेरे ख्याल से सी होगा। मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी। मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्थ्य का चिन्ह प्राप्त हुआ है? मैंने कई बार बताया भी है। R37 कब्रिस्तान, सावधान पेटियां, स्वास्थ्य का चिन्ह, लकड़ी के ओखली, लकड़ी का ताबूत, यह सब हड़प्पा से। मोंडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? मोंडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों में। संस्थापक कौन थे?
शिवाजी जन्म कब हुआ था? अप्रैल 1627 में। पुरंदर की संधि 1665। शिवाजी और झांसी के बीच इनके मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। बिल्कुल। यह समाज प्रतिसत्तात्मक था। हाँ। इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी। नहीं, बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। आंसर हो जाएगा ए। मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था? अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था। किसने मिलाया था बताइएगा? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश का संस्थापक भी यही था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई थी 1616 में। आया कब था? 1620 में। पहली फैक्ट्री वैंकूवर में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में। वैंकूवर है कहाँ? तो तंजौर में। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? इन्हीं के दामाद जमाली थे। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो जस्ता नहीं है, जबकि लोहा, क्रोमियम, निकेल यह सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लोहा 73%, क्रोमियम 18% और निकेल 8% और कार्बन भी होता है 1%। इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? मस्तिष्क के लिए। द्रव्यमान एम वाले कण का संवेग पी है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन हो जाएगा डी, p²/2m। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? जनित्र बनाने में। आंसर हो जाएगा सी। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए आसवन नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तरल अशुद्धियों के लिए प्रयोग किया जाता है ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, यह सब क्या है? तो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। पोटेशियम, उसके बाद सोडियम है, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आयरन होगा। मिलान करिएगा। भंजन, भंजन प्रक्रिया से पेट्रोलियम, प्रगलन तांबा, हाइड्रोजनीकरण से खाद वसा और वल्नीकरण से रबड़ प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएंगे। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? PVC। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। मिल गया होगा आंसर। बी हो जाएगा साइटोकाइनिन।
ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, ये सब क्या है? तो पादप हार्मोन है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुख गुहा में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का। आंसर हो जाएगा सी। मनुष्य के मुख गुहा में लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में विखंडित कर देता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोग से बचाता है? DPT, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस और टिटनस। आंसर हो जाएगा डी, काली खांसी। काली खांसी हो जाएगा, जिसे परटूटिस कहते हैं, टिटनस और डिप्थीरिया। इनमें से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण आदि सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब, जल कुपापचय, पसीना, गुस्सा आदि भी इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध या शुक्र? बताइएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ CO2 की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। मकर संक्रांति किस तिथि को होता है? मकर संक्रांति 22 दिसंबर। नेक्स्ट है, और कर्क संक्रांति 21 जून को ध्यान रखिएगा। कर्क संक्रांति 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजे सडेल सलाडो है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। पॉल्यूशन की वजह से यहाँ गला बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? लीना, ओबे, एनेसी, इनमें सभी। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? केंद्र में दाब ऊंच होता है। नहीं, गलत है, निम्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी के सुई के अनुरूप होती है। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज होती है। यह भी गलत है। दक्षिण गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी के सुई के विपरीत होती है। घड़ी के सुई के विपरीत, यह भी गलत है। घड़ी की दिशा में होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट है, देखिए सुनिएगा। चक्रवात में केंद्र में दाब की स्थिति निम्न हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। वही प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की स्थिति जो होती है ऊंच होती है और उत्तरी गोलार्ध में घड़ों की सुई की दिशा के अनुरूप और दक्षिण में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, अपोजिट होता है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? पोटास। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। कानपुर है कहाँ? 4 में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। आंसर क्या हो जाएंगे? 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1949। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सभी सिंधु की सहायक नदी है। सबसे बड़ी पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा चिनाब। आंसर बी। देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है? देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने। रामगुप्त चंद्रगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? सुपर कंप्यूटर 1990-91। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। परम 8000।
विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च और विश्व जल दिवस बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? दूसरा महावीर चक्र। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है यह परमवीर है, दूसरे नाम महावीर, तीसरा वीर चक्र है। अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। अब तक 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था। फिर दिया गया था सी वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में। उसके बाद हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 को दिया गया था। एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। वी.एस. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया था। वी.एस. नायपाल को 2001 में। वी. रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया। अभिजीत बनर्जी को वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु प्रयास के लिए 2019 में दिया गया था। एक बार फिर से आप लोग वीडियो को घटा करके देख लेंगे। एक व्यक्ति की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आंसर हो जाएंगे 22 वर्ष। आप लोग याद कर लीजिएगा। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर आंसर हो जाएंगे ए और लास्ट प्रश्न आंसर हो जाएंगे ए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश अल सल्वाडोर है। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्ज गोस्पोदिनोव को। आंसर हो जाएगा सी। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा बी, संजीव सन्याल। महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई महिला सहकारी निधि है? महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? राजस्थान की। किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया? कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल में। किसके बीच? भारत और अमेरिका का यह युद्ध अभ्यास है। किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा बी, भारत ने। इसरो ने किस संस्थानों के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लेक्स का परीक्षण किया? इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लेक्स का परीक्षण किया? DRDO और IAF। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत हुई है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना शुरू हुई है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान की परियोजना शुरू हुई है? यह शुरू है केरल में। आंसर हो जाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? गोवा ने। हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते पर शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? यूनाइटेड किंगडम। किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है?
किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? आंसर हो जाएगा सी, भारत। खबरों में नजर आए सलीम दुरानी किस पेशे से थे? खबरों में नजर आए सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े हुए थे? स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में। IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई? IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई? यूक्रेन। हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह आयोजित किया? उज्बेकिस्तान। हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? रूस। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? जॉर्जिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। चीन एवं अल सल्वाडोर को वर्ष 2021 में मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सागर सेतु ऐप यह संबंधित है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी जांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? ALT सारथी लॉन्च किया है तो यह लॉन्च किया है नीति आयोग। किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? आंसर हो जाएंगे ए, तेलंगाना। किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? पेप्सिको फाउंडेशन। आंसर हो जाएंगे ए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? मिस्र। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? यह ली गई है अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? अनुच्छेद 178 में। अनुच्छेद 178। क्वेश्चन नंबर 28। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र देंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। अधिकतम 500। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? कॉलेजियम व्यवस्था 1993। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन चाहिए। इसे संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है। आंसर हो जाएंगे सी, यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? यह प्राप्त है 5। लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन और क्षमा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? 15, 16, 19, 29, 30। यह केवल क्या है? भारतीयों का है। 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद हो जाएगा 28।
ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो यह हो जाएंगे CH भाभा। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। इस योजना के अंतर्गत भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना एवं दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है? मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, मार्जिन निर्धारण, जबकि नगद कोष अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात सभी। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया गया है। मात्रात्मक होना चाहिए बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद कोष अनुपात, जबकि गुणात्मक नैतिक दबाव, साख मापदंड निर्धारण, मार्जिन निर्धारण, साख स्वीकृति मध्य योजना है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? 1938 में। चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? चाय के उत्पादन में शीर्ष पर है चीन, उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर केन्या, चौथे नंबर पर श्रीलंका और पांचवें नंबर पर वियतनाम। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां सार्वजनिक एवं निजी दोनों का सह अस्तित्व है। भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है? विध्यन शैल समूह की चट्टान। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है? मुरले नेशनल पार्क जो है मिजोरम में है, इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड, बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय, मौलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है, मौलिंग नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इनमें से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। बांग्लादेश और म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है? गेहूं, जबकि रबर, जूट, तंबाकू सब नकदी फसल हैं। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। लानोज जो है, लानोज ये कहाँ है? वेनेजुएला में, जो कि दक्षिण अमेरिका के ऊपरी भाग में है। सेल्वास अमेजन बेसिन में। कैंपोस ब्राजीलियन उच्च भूमि के पश्चिम, और पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा, पहला तो है सबसे छोटा ग्रह तो है बुध, दूसरा पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा मंगल, तीसरा शुक्र, चौथा देखिए पहला है बुध, दूसरा है मंगल, तीसरा है शुक्र, चौथा है पृथ्वी। हम क्या बता रहे हैं? बढ़ते क्रम में बता रहे हैं। उसके बाद है वरुण, उसके बाद अरुण, फिर शनि, फिर बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? फ्लोरिडा जलधारा जो है गर्म जलधारा है, जबकि फॉकलैंड, लेब्राडोर, कनारी यह सब अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम यह भी गर्म ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं, जो कि वियतनाम नहीं आता है। अष्टाम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अष्टाम्बोली यह तो इटली में है। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? जहाज का चित्र यज्ञश्री सातकर्णी। और सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थे? प्रतिष्ठान अथवा पैठन,
और भाषा जो थी प्राकृत थी और संस्थापक कौन थे तो सिमुक थे। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? और सातवाहन वंश ही जो है मातृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक थी। समंती व्यवस्था इसी के समय प्रारंभ हुआ था। दान भी देना प्रारंभ इसी ने किया था। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? नागार्जुन, नागार्जुन के द्वारा। कनिष्क के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे। मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्ययन क्या कहलाता था? मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? यह कहलाता था लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। कृषि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता था। माप तौल का अध्यक्ष पौतवाध्यक्ष कहलाता था। व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष पन्याध्यक्ष कहलाता था। चारागाह अध्यक्ष जो है विविताध्यक्ष कहलाता था। और खानों का अध्यक्ष जो कहलाता था आक्राध्यक्ष। किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? वसुमित्र की अध्यक्षता में हीन आयन और महाआयन में। चौथी बौद्ध संगीति के द्रव्यमान। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? 1/3। किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? चेचक बीमारी से हुई थी गुरु हरकिशन का, जो कि 8वें गुरु थे। पहले गुरु नानक थे, गुरु नानक थे। दूसरे गुरु कौन थे तो अंगद। तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। 5वें गुरु अर्जुन देव। 6ठे गुरु हरगोविंद। 7वें गुरु हरिराय। 8वें गुरु हरकिशन। 9वें गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु कौन थे तो गुरु गोविंद सिंह थे। याद रखिएगा क्रम से, कभी पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पद की स्थापना इन्होंने किया था 1699 में। 1707 में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह और तीसरे जयप्रकाश नारायण। निकल गए। नेक्स्ट है और देश भर में अगर बात की जाए तो पहले विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। 59 नंबर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था महात्मा गांधी। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 में। सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुआ था। 52 में हुआ था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 और मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुआ था 1884। यह सब ज्ञान बिंदु और कौटिल्य जी इसका प्रैक्टिस में आ चुका है, मैंने करवा भी चुका है। आंसर हो जाएगा बी। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? नील विद्रोह 1861-62 बंगाल क्षेत्र नहीं, 1859-60 में हुआ था बंगाल के क्षेत्र में। यह गलत है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। यह सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। हाँ, 2 और 3 हो जाएंगे। आंसर हो जाएंगे बी। निम्नलिखित में से किसका विरोध है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तंत्र मंत्र का, बहुदेववाद का, मूर्ति पूजा का, जबकि कर्म का सिद्धांत का नहीं। आंसर हो जाएगा डी। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? लाल कुर्ती दल चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ऑप्शन हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। तीन हो जाएगा, 1 2 3। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? बारदोली सत्याग्रह नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलाया गया था 1928 में। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 16 वन यह पाए जाते हैं पश्चिमी घाट। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था 2003 में। कब? 2003 में।
आंसर हो जाएंगे डी। ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण हैं? ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण हैं? द्वितीयक प्रदूषक। वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। कौंडिन्या पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कौंडिन्या पक्षी विहार आंध्र प्रदेश में। घाना पक्षी विहार राजस्थान में। नेलपट्टू पक्षी विहार आंध्र प्रदेश। नेलपट्टू पक्षी विहार आंध्र प्रदेश। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। ऊर्जा पिरामिड होता है हमेशा सीधा। एक बीज के अंकुरण के निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पानी, ऊंचे तापमान और ऑक्सीजन। प्रकाश की उतना जरूरत नहीं है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। कुनैन आवृतबीजी पादप से। सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त होता है जो कि आवृतबीजी पादप है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पे हमने बताया था, इस क्वेश्चन को मैंने करवाया है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं नियोपाइलीना। नियोपाइलीना। पादप एवं जंतु के बीच का संयोजक कड़ी को क्या कहते हैं? युगलीना कहते हैं। सरीसृप और स्तनियों के बीच संयोजक कड़ी को प्रोटोथीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोथीरिया। और सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी को आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। वातक तंत्र से। नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीलहरी शैवाल, धान, राइजोबियम, लेगुमिनिसेरम मटर, एजोटोबैक्टर गेहूं, एजोला मक्का। आंसर हो जाएगा डी एजोला मक्का। यह गलत है। एजोला जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। एजोला, एनाबेला, नोस्टा को नीलहरी शैवाल ये धान में प्रयोग किया जाता है ना कि मक्का में। आंसर हो जाएगा डी। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक है, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। हाँ, दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आंसर हो जाएंगे सी। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है। क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक धात्विक तत्व होता है। सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातुएं हैं। यह गलत है। नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। यह सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। ये भी हमने क्वेश्चन करवाया था टेलीग्राम पे। आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। कैप्सिन के कारण। कैप्सेसिन के कारण। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन, गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल या फिर नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण, मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण। ये सब हमने टेलीग्राम पे करवाया था। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? 6। कितने? 6। C6H12O6 O6 ऑक्सीजन 6। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। नेक्स्ट है हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। इनमें से कौन सा जल गैस है? कौन सा जल गैस है? CO2 + H2। आंसर हो जाएंगे ए CO + H2। ऑप्शन हो जाएंगे ए। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? गलनांक सबसे ऊंच जो होता है यह होता है किसका? बोरॉन का। 2453 सोनार में उपयोग होता है। सोनार में उपयोग होता है। घूम गया था। यह होता है प्रस्रव तरंग। आंसर हो जाएंगे सी।
सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। या तीनों हो जाएगा। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं ससंजक बल। किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्यात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच संबंध क्या है, देख लीजिएगा। म्यू इक्वल टू CI/V। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में किसका प्रयोग किया जाता है, पायरेक्स कांच का। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 2001। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, 1997। नाटो की स्थापना 1949 और सार्क की स्थापना 1985। एडीबी की स्थापना कब हुआ था, 1966। ओपेक की स्थापना कब हुआ था, 1960। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं, 6। कौन कौन सा, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इनमें से किससे संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से। गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। पहली बार कब मनाया गया था, 2021 में। नेक्स्ट है 96 का आंसर हो जाएगा सी, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 97 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।